दोस्तों जय महाकाल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बुरे वक्त का अंत, बदलाव का नया दौर शुरू होगा। मकर राशि वालों, आपके जीवन में जुलाई 2024 के इस राशि फल में बदलाव का नया दौर शुरू होने जा रहा है और आप लोगों के जीवन का बुरे वक्त का अब अंत होगा, क्योंकि शनिदेव वक्री हो चुके हैं आपके धन स्थान पर। दोस्तों धन स्थान पर शक्तिशाली शनिदेव का वक्री होकर के मकर राशि को भी प्रभावित करना, क्योंकि अभी शनिदेव आपके धन स्थान अर्थात दूसरे भाव में है और इनका जो प्रभाव है वो एक भाव पिछला यानी मकर राशि के ऊपर भी पड़ेगा। मकर राशि के ऊपर प्रभाव देने से शनिदेव आपके तीसरे जो साहस का, पराक्रम का, प्रयत्न का और पुरुषार्थ का भाव होता है उसको देखेंगे। सप्तम दृष्टि से ये आपके व्यापार कारोबार के भाव स्थान को देखेंगे और दसम दृष्टि से यह आपके कर्म स्थान जो आजीविका का स्थान होता है, प्रोफेशन का होता है, कैरियर का होता है, उसको एक साथ देखेंगे। दोस्तों जो चीज़ें आपके जीवन में अभी दबी हुई हैं, रुकी हुई हैं, दोस्तों उनको शनिदेव एकाएक उठा देंगे। साथ ही शनिदेव के वक्री होने से मकर राशि के ऊपर दोस्तों ये आने वाले जो एक महीने हैं, ये पूरा जुलाई 2024 का जो महीना है, आपके जीवन का एक नया दौर शुरू होगा। आखिर शनिदेव इसमें क्या क्या प्रभाव देंगे, उसके पहले अन्य ग्रहों की स्थितियां जान लेते हैं। राहु आपके तीसरे भाव में, मंगल चंद्र आपके सुख स्थान पे, गुरु आपके पंचम स्थान पे, शुक्र और सूर्य आपके छठे भाव में। सप्तम भाव जो व्यापार कारोबार का भाव भी होता है और इसमें भाग्य स्थान के स्वामी बुध बैठे हुए हैं। दोस्तों केतु आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। सचमुच यह बदलाव का वक्त होगा मकर राशि वालों आपकी लाइफ में, क्योंकि शनिदेव आपको अब खूब सारा धन देंगे, खूब सारा आपको आर्थिक लाभ देंगे। धन के जितने भी आपके बड़े और महत्वपूर्ण कार्य हैं दोस्तों, अब वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था। अभी आप जतन तो करते थे, प्रयास तो करते थे, लेकिन प्रयास आपका उतना ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहा था। आपके तीसरा भाव जो आपका पुरुषार्थ पराक्रम का भाव होता, दोस्तों बिना पराक्रम के कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि पराक्रम के बिना कोई कार्य पूरा हो ही नहीं सकता। वह पराक्रम देंगे आपको राहु। आपके भाग्य स्थान को देखेंगे और लाभ स्थान को, मतलब जो आपका पराक्रम है वह भाग्य में वृद्धि करते हुए आपको लाभ देगा। लाभ किस चीज़ का देगा? जो आप कर्म करेंगे, जो आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, दोस्तों उस कर्मों का फल आपको राहु और शनि दोनों ही ग्रह मिलकर के देंगे, क्योंकि लाभ स्थान पर तीन तीन ग्रहों का दोस्तों प्रभाव है। शनि जो कर्म के कारक हैं, राहु जो उन्नति के कारक हैं, गुरु जो समृद्धि धन स्थान के कारक हैं और धन के नेचुरल कारक ग्रह हैं, और ये सुख के भी कारक हैं। मतलब सुख, कर्म, प्रयास तीनों का प्रभाव आपके लाभ स्थान जो प्राप्ति का होता है, विशिष्ट मान सम्मान का, अवार्ड का, रिवार्ड का होता है। दोस्तों इसका प्रतिफल अब मकर राशि वालों आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें आपको नई प्रॉपर्टी संपत्ति की खरीदारी होगी, नई संपत्ति का लाभ। चौथे भाव में घर गृहस्थी की सुख शांति में, हालांकि मंगल मजबूती तो देंगे, लेकिन छोटे मोटे विवाद संभव हो सकते हैं, क्योंकि मंगल को शनिदेव भी देख रहे हैं। और साथ ही कुछ पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, मतलब असंतोष को लेकर के, कि किसी एक पक्ष का संतोष ना हो, वो ज़्यादा स्वार्थी हो जाए, ज़्यादा उसके अंदर लालच पैदा हो जाए, तो थोड़ी सी एक सोचने समझने की या संयम बरतने की सीमा थोड़ी सी यहाँ बिगड़ सकती है। माता के स्वास्थ्य पर शनिदेव थोड़ा सा कुप्रभाव डालेंगे, जिससे माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहेगा। लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए, विद्यार्थियों को कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ सूर्य शुक्र छठे भाव में बैठे हैं, इसके स्वामी बुध हैं, इसके लिए ये महीना आपके लिए शानदार रहेगा। क्योंकि सरकारी नौकरी का जो सपना है वह इस महीने पूरा होगा, क्योंकि दशमेश छठे भाव में बैठे हैं जो नौकरी का भाव होता है। दोस्तों ये प्रतियोगिता का भाव होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं का होता है। इसके अतिरिक्त ये शत्रु का होता है, रोग का होता है, ऋण का होता है। लेकिन यहाँ विपरीत राजयोग सूर्य बना रहे हैं जो मित्र घर में बैठे हैं, मतलब अचानक धन का लाभ, अचानक कोई महत्वपूर्ण कार्य बन जाना, काम काज के क्षेत्र में ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चूँकि अष्टम भाव एक रहस्यवादी भाव होता है,
जो अचानक फल देता है, जिसकी हम कभी कई बार कल्पना नहीं कर पाते या विश्वास नहीं कर पाते। सूर्य वैसे भी राजसिक ग्रह हैं, सरकार से तो लाभ देंगे ही देंगे, आपके प्रभाव में वृद्धि ये बढ़ाएंगे, समाज में मान सम्मान दिलाएंगे। हालांकि शत्रुओं को बढ़ावा देंगे, शत्रु बढ़ेंगे, सर उठाएंगे, लेकिन शत्रुओं को दमन करने की, उनको परास्त करने की, हराने की सूर्य क्षमता भी देंगे। शुक्र वैसे भी कर्मेश हैं, कर्मों का फल देंगे। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर्स में इस महीने बड़ी अच्छी नौकरी मिलेगी। नौकरी के लिए आप जो प्रयास करेंगे वो सार्थक होगा, मतलब फलदायी होगा। इसमें आप किसी प्रकार की दिक्कत या रुकावट नहीं आएगी। जिन जातकों का बनते बनते काम बिगड़ जाता है अंत में जा कर के, ऐसे लोग अब खुश होंगे, क्योंकि आसानी से काम समय पर पूर्ण होगा। गुरु लाभ भाव को देख रहे हैं, भाग्य स्थान को, जिससे भाग्य में वृद्धि होगी, जिससे आप महत्वपूर्ण सफलता और तरक्की प्राप्त करेंगे। गुरुजनों का, बड़े उच्च प्रतिष्ठित लोग, उच्चाधिकारी, राजनीतिक व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा। गुरु संतान सुख देंगे, संतान के करियर में ये तरक्की देंगे। और ये पंचम भाव पूर्व पुण्य का होता है, मतलब पूर्व पुण्य आपका मजबूत होगा, जिससे उसके बदौलत आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, पूर्व पुण्य वो होता है जिसके बदौलत इंसान जीवन में तरक्की करता है, जीवन में उन्नति करता है, क्योंकि पूर्व पुण्य के बदौलत ही हम जीवन में अपने कर्मों और भाग्य के अनुसार फल और परिणाम प्राप्त करते हैं। यूँ तो आप सभी जानते हैं कि मेहनत तो दुनिया करती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे कामयाब होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो लोग मेहनत करते हैं वो कम बुद्धिमान हैं, ये भी गलत है। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत के अनुसार फल प्राप्त करता है, वो अपने भाग्य और पूर्व पुण्यों के बल पर ही प्राप्त करता है। क्योंकि सारे लोग तो करोड़पति अरबपति नहीं बनते, और मेहनत लगभग कोई कम करता, कोई ज़्यादा करता। कई बार कम मेहनत करते हुए भी लोग करोड़ों का लाभ अर्जित करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा मेहनत करता है वो कई बार करोड़ों का लाभ अर्जित नहीं कर पाता। ये सब कर्मों का फल है, अर्थात पूर्व पुण्यों का के कर्मों का फल है। दोस्तों, पंचम भाव प्रेम संबंध का होता है, मतलब प्रेम संबंध में सुधार होगा, नए रिश्तों का सृजन होगा, बिगड़े रिश्ते ठीक होंगे। वहीं संतान के पढ़ाई लिखाई करियर की जो चिंता है वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा, खास इंस्टीट्यूट में दाखिला, प्रतियोगी परीक्षा में उनके एडमिशन को लेकर के और सफलता को लेकर के ये महीना अच्छा रहेगा। पंचम भाव जो होता है मानसिक सुख शांति का, मानसिक सुख का होता है, जो वृद्धि देंगे गुरुदेव बृहस्पति। और सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट और अन्य जो ट्रेडिंग वगैरह से जो जुड़े जातक हैं, जो प्रॉपर्टी आदि कार्य करते हैं, और जो लोग कमीशन कार्य करते हैं, जो लोग गुप्त तरीके से काम करके धन कमाते हैं, उनके लिए ठीक रहेगा। और चूँकि ये पंचम भाव के स्वामी, वो 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तीसरे भाव के। और विदेश के लिए ये महीना शानदार रहेगा। विदेश में नौकरी करने वाले जातकों के लिए सफलता दिलाएंगे गुरुदेव बृहस्पति। विदेश जाने का यहाँ योग बन रहा है, विदेशी कार्य आपका सफल होगा। वहीं स्वास्थ्य के बहुत छोटी मोटी गिरावटें आ सकती है, जैसे हड्डियों में दुर्बलता, कुछ शरीर में भारीपन, पेट संबंधी तकलीफ। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए ये महीना ठीक रहेगा, क्योंकि विवाह के लिए इस महीने बातचीत सफल होगी और रिश्ते अच्छे आएंगे, वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, समाज मान सम्मान बढ़ेगा। और कुल मिलाकर के आपको इस महीने एक बदलाव के दौर से गुजरते हुए शनिदेव के 7.5 का भी अच्छा परिणाम मिलेगा मकर राशि वालों को। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें।